तो देखो, दो चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना होगा हम फैंस को भी, आप लोगों को भी, कि सूर्या किसी तरह वर्ल्ड कप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को छुपा रहे हैं। और वो बॉडी लैंग्वेज से हर किसी को आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस एकदम अप है, जोश हाई है और मैं बिंदास हूं और मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन भाई को फुल है। और वो जो कह रहे हो ना चिराग, आप क्यों नहीं आ रहा है, वो क्या हो गया, वो क्यों नहीं अपने आप को प्रमोट किया, जानबूझ के नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आप अपने आप को छिपा के पीछे छुप कर बैठे हुए हो कि मेरा नंबर ही ना आए, मेरा नंबर ही ना आए। मतलब सिंपल है, मैं फुटबॉल का एग्जांपल आपको देता हूं। आप एक स्ट्राइकर जब चाहता है, जब स्ट्राइकर बुड्ढा होता है, वो चाहता है कि मिडफील्डर मुझे जो है पास ना करे, तो वो डिफेंडर से थोड़ा सट जाता है, डिफेंडर के थोड़ा सा पास खड़े हो जाता है। जैसे मिडफील्डर आंख उठा के देखता है, तो चिराग तो डिफेंडर पास ही खड़ा है, अब मैं तुम्हें कैसे पास दूंगा, तुम मेरे स्ट्राइकर हो और ये ओपोनेंट का डिफेंस का प्लेयर खड़ा हुआ है, अब उसको मैं पास दूंगा तो तुम्हें तो पकड़ लेगा वो। हाँ, मैं पास फिर दूसरा ढूंढूंगा कि किसको दूं, और उस हबझप में मेरे से बॉल छूट जाएगी, गालियां सारी मेरे को पड़ेगी। लेकिन जो अच्छा कोच होता है, जो अच्छे फैंस होते हैं ना स्पोर्ट्स के, फुटबॉल में, वो तुरंत पकड़ लेते हैं, बोलते खत्म हो गया चिराग, ये डिफेंस से चिपका रहता है, ये पोजीशन ही नहीं देता, तुरंत पकड़ लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। लेकिन ये जानते हुए भी प्लेयर करता है, बड़ा प्लेयर वो चिपकता है, वो चाहता है कि 4-5 मैचेस और मिल जाए। तो इस समय मुझे इसकी वही हालत लग रही है कि ये डिफेंस के डिफेंडर के साथ चिपका हुआ कि मुझे मत दो भाई, मेरे को बॉल मत देना, मैं तो गड़बड़ी करूंगा, मुझसे हो नहीं रहा है। तो सूर्या चाह रहा है कि किसी तरह वर्ल्ड कप तक चले जाए, ठीक है, ये 8 मैचेस निकल जाए, इधर उधर दाएं बाएं करके निकल जाऊं, है ना, और एक्सपोज ना हो, क्योंकि मेरे से फॉर्म में आया नहीं जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा बैट मेरा मुझसे हो ही नहीं रहा। और प्लेयर को दूसरी चीज ये भी पता चल जाता है कि हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब मैंने खुद फील किया। एक टाइम एज आता है जब आप करने की कोशिश कर रहे हो नहीं रहा। ये ब्रेटली से मैंने पूछा था, मैंने ब्रेटली से पूछा कि ना तेरे को इंजरी है, ना तेरी कोई फिटनेस इशू है, लगातार खेल रहा है, लेकिन तुझसे वो क्यों नहीं हो रहा जो तू करता था ब्रेटली। मतलब इसका मतलब ये एज कोई चीज होती है। हाउ डू यू डिफाई एज? ब्रेटली ने बोला यार ऐसे क्या, मतलब ब्रेटली दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाई एज? उम्र हो गई तो हो गई, आपसे नहीं हो रहा है, आपको इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है, मसल्स आपकी वैसी नहीं है जो 20-25 साल की, उससे ब्रेटली से ना वो टप्पा पड़ रहा है, स्पीड जनरेट कर रहा है, तो लाइनों लग जा रही है, मार खाने लग रहा है, बोलता हो ही नहीं रहा है 35 में मुझसे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हो ही नहीं रहा है। तब आप बोलते हो कि नहीं हो गया है, मेरा टाइम आ गया है, आई हैव टू लीव। तो ये चीज सूर्या के साथ अंदर नेक्स्ट में शायद उसको समझ में आ गई कि ना हो रहा भैया, कप्तानी कर लो, छुपे रहो, 3 में तिलक को भेज दो, दुबे को भेज दो, अक्षर को भेज दो, 4 नंबर पर उठा के किसी और को भेज दो, 5 नंबर पे जाऊंगा, धीरे से 6 नंबर पे ना चले जाएं ऐसे ऐसे करते हुए। तो वो छुपना चाह रहा है। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं वो कर रहा है, वो एक बहुत अलग गेम खेल रहा है इस समय सूर्या, जो साफ दिख रहा है कि ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव इन द टीम, इन द स्क्वाड, कैप्टन है, वो ड्रॉप नहीं होना चाह रहा है, वो वर्ल्ड कप खेलना चाह रहा है। दूसरी तरफ आप शुभमन गिल की तरफ आ जाओ। आज शुभमन गिल को जब मैं मैच देख रहा था ना, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, सौगंध बड़ी बात मितुंदा, है ना, सौगंध कसम पैदा करने वालों की, है ना, तो कसम पैदा करने वालों की। मैं शुभमन गिल को देख रहा हूं, उसकी सिस्टर जब उसका वो हुआ, सिस्टर उसकी प्रे कर रही है, और शुभमन गिल में इतनी नर्वसनेस थी भाई, अंदर से इतना बंदा, यार ये तो हिला हुआ है लड़का, यार इससे रन नहीं बन रहा, ये हिला हुआ है, ये बच्चा जो है ना इस समय इसके अंदर बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज है। शुभमन गिल को देख के मैं बिल्कुल, और 2 मिनट बाद, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, सुरेश रैना ने कहा कि जैसे रन आए ना, एक कवर ड्राइव और एज हुआ, तो हंसने लगा, बोलता अब इसकी नर्वस एनर्जीज जो है ना काम होती हुई नजर आ रही है। ले भाई, सुरेश रैना ने बैक कर दिया तेरे थॉट। कमेंट्री बॉक्स में सुरेश रैना ने बोला इसकी नर्वस एनर्जीज जो है अब काम डाउन होती हुई नजर आ रही है। 8 रन आ गए, एक खूबसूरत कवर ड्राइव आ गया, एक एज लग के चौका चला गया, अब भाई रिलैक्स हो गया, 8 रन आ गए, मजा हंसने आ गया, देखो उसके मुंह में मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल, तो ये 2 डिफरेंट है। शुभमन गिल जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहा है, सोते हुए भी सोच रहा है कि रन कैसे बनेंगे, फलाना कैसे होगा, क्या करूं, कैसे जाऊं, क्यों नहीं रन आ रहा है। शुभमन गिल का फॉर्म आएगा ही आएगा, एक ना एक दिन वो T20 का प्लेयर बनेगा ही बनेगा, अगर आप खिलाते रहोगे, क्योंकि वो एक जवान मुंडा है,
20-year-old है, मतलब 20s वाला है, वो प्लेयर बनेगा ही बनेगा। उसको आप अगर ऐसे चांसेस दोगे तो ना बनने का कोई सीन ही नहीं है। और वो कितना सीरियस है आप देखो, दोनों के बॉडी लैंग्वेज, दोनों का थॉट, आप देखो कितना डिफरेंस है। एक शुभमन गिल नर्वस हो रहा है क्योंकि उसे परफॉर्म करना है, एक बंदा बुड्ढा हंस रहा है, खिलखिला रहा है, पता है होगा ही नहीं, करना ही नहीं है, बने रहना है टीम में। तो दोनों का अलग अलग वो है, प्रोसेस है, अलग अलग डायरेक्शन है, थॉट प्रोसेस अलग है। शुभमन गिल आएगा एक ना एक दिन, मुझे लगता है फॉर्म आएगा, 100% आएगा, मुझे बिलीव है। लेकिन आने के लिए आप इतने चांसेस मत दो। कोई आज जायसवाल ने 100 किया, सैमसन बाहर बैठा हुआ है, सबको आप साइडलाइन कर रहे हो कि ये एक दिन आएगा। वो एक दिन आए, बाहर करके फॉर्म लेके बनकर आ जाए भाई, उसके लिए दरवाजे फिर खोल देना। टेस्ट क्रिकेट और वनडे तो खेल ही रहा है, बहुत अच्छा खेलेगा तो फिर इसको वापस ले आना टीम में। लेकिन इतने चांसेस मत दो कि बाहर वाले के साथ अन्याय हो जाए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।